सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम दुर्गाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा बॉयज चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको श्री दुर्गा सप्तशती का अध्याय 5, 6, 7 सुनाऊंगी। तो प्रेम से बोले माता रानी की जय हो, माँ भवानी की जय हो। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। महर्षि मेघा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए और वह दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है, हम लोग रौद्र, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योतिषनामयी चंद्र रूपिणी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। और नेत्र रीति राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी को नमस्कार है। दुर्गा को दुर्ग स्थलों को पार करने वाले दुर्गपारा को सारे सर्व कारिणी ख्याति कृष्ण और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शुद्धा रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृद्धि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है वह उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मात्र रूप से स्थित है
उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अविष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें तथा सभी विपत्तियों को नष्ट कर डालें। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है। वह जगदम्बा इसी समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेघा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार सब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा ने स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकले हुए और निशुंभ से हारे हुए यह देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहाँ आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी और स्त्री को नहीं देखा। हे अश्वेश्वर, आप यह पता लगाएं कि वह कौन है और उसके ग्रहण कर लें। वह स्त्री स्त्रियों में रत्न है, वह अपनी कांति से दशों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहाँ स्थित है, इसलिए आपको उसे देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोगों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं, वह सब इस समय आपके घर में शोभायमान हैं। हाथियों में रत्न रूप ऐरावत हाथी और उच्चेश्वर नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था, अब भी आपके पास है। और यह महापद्म नामक खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किजलिन की नामक माला दी। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे दैत्यन, मृत्यु से उत्क्रांतिका नामक शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पाश भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में है। और जो अग्नि में न जल सके ऐसे 2 वस्त्र भी अग्नि देव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारे रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप यह कल्याणकारी स्थिति में रत्न रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते? महर्षि मेधा बोले, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने विचारा कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहाँ जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना और उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत आपके पास चली आए। भली प्रकार समझाकर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहाँ देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोगों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यह तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर से मानते हैं। अब जो कुछ उसने कहला भेजा है वह सुनो। उसने कहा है, इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वह सब मेरे पास हैं। दैत्यराज इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी मेरे पास है जो मैंने छीन लिया है। उच्चेश्वर नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन करने से प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इसके अतिरिक्त और भी जो रत्न विभूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वह सब मेरे पास है। हे देवी, मैं तुम्हें संसार का स्त्रियों में रत्न मानता हूँ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाओं वाली सुंदरी, अब यह मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाए।
यदि तू मुझे मरेगी तो मुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा, दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्काई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोगों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी की तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे जुटला सकती हूँ। अतः तू मेरे जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा निशुंभ वहाँ आवे और युद्ध में जीतकर मुझसे विवाह कर लें। इसमें भला देर की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात न करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता जो कि शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ व निशुंभ के समान युद्ध में ठहर नहीं सका तो तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में ठहर सकोगी। जिन शुंभ आदि असुरों ने सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके तो फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकेगी। अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब वह तुम्हें केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ भी कहा है वह सब आदरपूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात जो वह उचित समझे करें। तो प्रेम से बोलिए, माता रानी की जय हो। 5वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अब आप सुनेंगे 6ठा अध्याय। इसमें आप सुनेंगे धूम्रलोचन वध। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहाँ से असुरेंद्र के पास पहुँचा और सारा वृतांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुन असुरेंद्र के क्रोध का पाराबर न रहा और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहाँ जाओ और उस दुष्ट के केशों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसको तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देख ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे साथ न चलेगी तो मैं तेरे केशों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले चलूँगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जावेगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा क्या ही कर सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा कि ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रुद्ध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बलों को झटकता हुआ बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से और कई को धरती पर पटककर अपनी डांडों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों के अपने नख से पेट काट डाले, फाड़ डाले और कई असुरों का तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है और उनके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला है, तब उनको बड़ा क्रोध आया। उनके मारे क्रोध के होठ फड़कने लगे और उसने चंड और मुंड नामक महासुरों को आज्ञा दी कि हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो
और जब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मारे जावे तब भी उसको बांधकर यहाँ ले आना। तो प्रेम से बोलिए मात भवानी की जय हो। छठा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अब आप सुनेंगे 7वां अध्याय। 7वें अध्याय में आप सुनेंगे चंड और मुंड का वध। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी देखा। जब असुर उसको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका बल काला पड़ गया। उनकी भ्रुकुटियां चढ़ गई और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों में तलवार और पाश लिए हुई थी। वह विचित्र खंड धारण किए हुई थी तथा चीते के चर्म की साड़ी एवं नर मुंडों की माला पहन रखी थी। उनका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था। और जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भक्षण करने लगी। वह पार्श्व राक्षसों, अंकुशधारी महावतु हथियारों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हथियारों को एक हाथ से पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी और इसी प्रकार घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केश पकड़कर, किसी के पैरों से दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसल कर रही थी। वह दैत्य छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर उनके दांतों में पीस रही थी। उसने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रौंद डाला और कितनी उसकी मार के मारे भाग गए। कितनों को उन्हें तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया और इस प्रकार देवी ने क्षण भर उनके संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर पलका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था, उसके मुख से श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हूँ शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया। उसके केश पकड़कर उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर तुम्हें भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ का तुमको स्वयं वध करना है। महर्षि मेधा ने कहा, वह लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणकारी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। तो प्रेम से बोलिए माता रानी की जय हो, अम्बे मात की जय हो। अब आप सुनेंगे श्री दुर्गा चालीसा। अब आप सुनेंगे श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटि विकराला। रूप मात को अति सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति ले कीना, पालन हेतु अंधन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला,
तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नाशनहारी। तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुमरे गुण गावे। ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे, रूप सरस्वती को तुम धारा। दे सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा, धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा। प्रगट वही फाड़ के खम्बा, रक्षा करी प्रहलाद बचायो। हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माही। श्री नारायण अंग समाई, क्षीर सिंधु में करत विलासा। दया सिंधु दीजे मन आशा, हींग लाज में तुम ही भवानी। महिमा अमित न जात बखानी, मातंगी अरु धूमावती माता। भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारिणी। चिन्ह भाल भव दुख निवारिणी, कैरी बाहन सो भवानी। लांगुर वीर चलत अगवानी, कर में खप्पड़ खड़ंग विराजे। जाको देख काल डर बाजे, सोहे अस्त्र शस्त्र और त्रिशूला। जाति उठत शत्रु ही शूला, नगर कोट में तुम ही विराजत। तिहु लोक में डंका बाजत, शुम निशुम दानव तुम मारे। रक्त बीज संकन संहारे, महिषासुर नभ अति अभिमानी। जेहि अग भारी नहीं अकुलानी, रूप कराल कालिका धारा। सेन सहित तुम तिहि सहारा, परिघाट संतन पर जब जब। भई सहाय मातु तुम तब तब, अमरपुरी अरुबास सब लोका। तब महिमा सब रहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी। तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो यश गावे। दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, ध्यावे जो तुम्हें नर मन लाई। जन्म मरण ताको छुट जाई, जोगी सुर मुनि कहत पुकारी। योगी न हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकराचार्य तप कीनो। काम अरु क्रोध जीत सब लीनो, निश दिन ध्यान धरो शंकर को। काहू काल नहीं सुमिरो तुमको, शक्ति रूप का मरम न पायो। शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी। जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा। दई शक्ति नहीं कीन विलम्बा, मोको मातु कष्ट अति घेरो। तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निकट सतावे। रिपु मूरख मोहि डर पावे, शत्रुनाश कीजे महारानी। सुमिरो इच्छित तुम्हें भवानी, करो कृपा हे मातु दयाला। रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला, जब लगी जीऊँ दया फल पाऊँ। तुमरो यश में सदा सुनाऊँ, दुर्गा चालीसा जो कोई गावे। सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरण निज जानो। करु कृपा जगदम्ब भवानी, करु कृपा जगदम्ब भवानी। श्री दुर्गा चालीसा संपूर्ण। तो प्रेम से बोलिए माता दुर्गा की जय हो। आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मायरा बॉयज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय भक्तजनों, हमारे चैनल पर दुर्गा सप्तशती के अध्याय के साथ साथ नवरात्रि के अलग अलग माता के अलग अलग स्वरूपों की व्रत कथाएं भी सुनाई जा रही हैं। उन्हें भी पूरे श्रद्धा भाव से, प्रेम भाव से उन्हें पूरा अवश्य सुने। तो प्रेम से बोलिए माता रानी की जय हो।